नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक ही होंगे। आज के इस एपिसोड में एक विशेष शख्सियत से आप सभी को मिलवाने वाले हैं। आज के इस एपिसोड में हमारे मेहमान के रूप में आए हैं बड़े भाई पंडित श्री विवेक मिश्रा जी, जो कि विख्यात श्री राम जी के सुंदर अभिनेता रहे हैं। चलिए जानते हैं इनके द्वारा ही इनका परिचय। धन्यवाद। जय श्री राम। और हमारी तरफ से सबसे पहले हमारे दर्शकों को पावन श्रावण मास के महीने की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और हम अपनी वार्ता को शुरू करें एक बार भगवान शंकर का स्मरण करने के बाद, तत्पश्चात हम अपनी बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो। सभी दर्शकों को जय जय श्री हरि। हर हर बम बम भोले, बम बम भोले, बम विष्णु। धन्यवाद धर्म टीवी चैनल वालों का, जो आज हमारे लिए इतना विशेष अवसर निकाल करके और हमारे बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। आपका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। श्रीमान जी, आपका इस सेशन में स्वागत है। जानना चाहते हैं आपका शुभ नाम क्या है, आप कहाँ की निवासी हैं और आपका प्रोफेशन क्या रहा है। जी, हमारा शुभ नाम विवेक मिश्रा है और हमारा ग्राम जशुआपुर, जो कि माधोगढ़ तहसील ब्लॉक रामपुराम पड़ता है, हाँ, जहाँ पर हमारी जन्म भूमि है। उस भूभाग में धरती माता की मिट्टी में खेले पले बड़े हुए वर्तमान निवास हमारा नीलकंठ मंदिर उरई में है। ये हमारा परिचय। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने अपना परिचय दिया और हम आपको श्री राम जी की सुंदर भूमिका में देखते आए हैं। आपने सर इसकी शुरुआत कैसे की, कैसे आपका इस क्षेत्र में आना हुआ? सबसे पहले आपके इस सवाल को सुनकर के आंखों में वो बालकाल का सपना झूमने लगा। हाँ, जब हम प्राइमरी शिक्षा ग्रहण करते थे, हाँ, सोशल मीडिया का इतना कुछ विस्तार था नहीं। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर श्री कृष्णा और रामानंद सागर जी के शो, रामायण सीरियल जैसे शो बड़ी बमुश्किल देखने को मिलते थे। उस दौर में हमें इस भगवान की आदर्श लीलाओं से लगा हुआ। और यदा कदा कहीं क्षेत्र में कोई बड़ा यज्ञ होता था, वहां पर ऐसे आयोजन हुआ करते थे। और उस दौर में हमारे स्मृति शेष माननीय श्री राजेंद्र कुमार तिवारी विकल जी महाराज का बड़ा दबदबा था बुंदेलखंड में। और जब उन्हें स्वरूप में हमने देखा करते थे अक्सर करके। अच्छा, संगीत की एक अंदर जो लय होती है वो हमारी, हम यूँ कह दें कि एक वंशानुगत हो रही थी, क्योंकि हमारी नानी जी भी इस संगीत के विभाग से थोड़ी बहुत जुड़ी रही। हाँ। और वही चीजें हमारी माता में भी झलकती थी। और इस मैं माँ के उनके पुत्र होने के नाते शायद ये सारी चीजें हमारे अंदर भी आई। और थोड़ा बहुत हमारे ताऊ जी भी हैं, संगीत में थोड़ी रुचि रखते हैं वो भी। तो इन्हीं सब की छाया में शायद हम रहे, तो ये चीज आ गई। और रही रामलीला के किरदार निभाने की बात, तो ये शौक हमारे अंदर माननीय श्री आदरणीय विकल जी को देखा। अच्छा, विकल जी को देख करके आपको लगा कि आपको भी लीला करनी चाहिए। जब इनका दौर हम देखते थे, लोग इनकी प्रतीक्षा करते थे, तमाम पब्लिक केवल इन्हीं के नाम पे एकत्रित हो रही है। और श्री राम जी के स्वरूप में जब ये विराजते थे, तो लोग ऐसे भावनाएं थी लोगों की कि मानो साक्षात प्रभु श्री राम ही उतर के आ गए हों। इस तरह से लोग दर्शनों को दौड़ पड़ते थे। अच्छा। ये सब देख करके पहले हम समझते थे कि ये पर्दा गिरता है तो भगवान आसमान से आकर के आ जाते हैं। ये बचपन की अवस्था की बात कर रहे हैं हम, 7-8 वर्ष। हाँ। फिर हमें थोड़ा जानकारी लोगों से हुई कि यही इन्हीं सब लोगों में से एक किरदार निभाया जाता है और हम भी ऐसा कर सकते हैं। अच्छा। तो जब ऐसा सुना कि हम लोगों में से ही कोई ये किरदार निभाता है, तो हमारे अंदर भी ये एक जुनून जगा के क्यों ना हम भी इस किरदार के हकदार बने। हाँ। क्योंकि संगीत पहले से ही बसा हुआ था, तो इस तरह से ये हमारे अंदर लगन एक लग। बहुत अच्छी बात आपने कही है। जैसा कि आपने कहा आप इस तरह से रामलीला क्षेत्र में आए, तो वैसे आपको कितना वर्ष हो गया इस क्षेत्र में आए हुए? 2001 में हमने पहला बाहर किरदार निभाने का हमें अवसर मिला था। वो भी विधुना तहसील के अंतर्गत एरवा कटरा है।
अच्छा, एयरबग। उसमें हमारे एक पड़ोसी ग्राम के माननीय श्री प्रकाश लाला जी राजपूत, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके द्वारा हमें वहां पहुंचाया गया था। और पहली बार वहां भी हम श्री राम जी का किरदार निभाने नहीं, बल्कि वहां हमारी नवोदित प्रवेश था, वहां सीता के अभिनय के लिए वहां गए। अच्छा, सबसे पहले आप तो वहां पर राम श्री राम का किरदार निभाने वाले जो थे वो पहुंचे नहीं। अच्छा, वक्त पर दशहरे का अवसर था। अच्छा। अब लोगों में खलबली मच गई एकदम से। तो सोचा, जब हम थोड़ा प्रखर थे बचपन से ही, तो सभी लोगों ने कहा कि अब इससे अच्छा इस अवसर पर कोई काम नहीं आ सकता है। अच्छा। तो वहाँ किसी के लिए गए थे, लेकिन वहां पर पहली बार हमें श्री राम जी के किरदार निभाने का अवसर मिला, एरवा कटरा बिधूना जनपद औरैया। हम बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने कहा, आप गए थे किसी और अभिनय के लिए, लेकिन निभाना आपको श्री राम का अभिनय पड़ा, क्योंकि ये लक्ष्य हमारे मन में पहले ही थी। अच्छा। लोगों ने ये हमें बताया था विभाग में कि श्री राम जी का अभिनय करना ये कोई साधारण बात नहीं है। रामलीला में श्री राम जी का अभिनय करना एक प्रमुख बात होती है। हाँ हाँ। तो ये मेन रोल, मुख्य रूप से भूमिका होती है। तो ये किरदार एकदम से लोग तुम्हें इस किरदार पर नहीं उतार सकते। अच्छा। अब इसके लिए सहारा केवल बड़े बड़े अभिनेताओं से, जैसे हम सुनते आए हैं कि जिन्होंने श्री राम का अभिनय निभाया, तो शुरुआती दौर में उन्हें जानकी का अभिनय करना पड़ा, क्योंकि जानकी माँ का अभिनय जब निभाते हैं तो श्री राम जी के साथ में ही रहना है। अच्छा। तो उनकी सारी चीजें देखने को जो है मिलती हैं और सीखने को मिलती है। इस उद्देश्य को लेकर के हमने भी कुछ दिनों के लिए ये इस माँ जानकी के अभिनय निभाने का प्रयास किया। अच्छा। और तत्पश्चात धारणा यही थी कि आगे चल करके भगवान श्री राम के अभिनय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने हम दर्शकों को जानकारी दी कि ऐसे आप इस क्षेत्र में आए, तो वैसे आपने इस चीज की शिक्षा कहाँ से ली, सीखा कहाँ से, इतना नॉलेज कहाँ से एकत्रित किया, इस बात की भी जानकारी हम आपसे जानना चाहेंगे। मैंने इस जगत में आकर के अपने से बड़े हर एक व्यक्ति को श्रेष्ठता के रूप में देखा, जिससे जो अच्छी चीज मिली उसको दिमाग में उतारा। चूंकि शिक्षा और हिंदी साहित्य में मेरी बहुत रुचि थी। हम एक सरल सरल पत्रिका पढ़ते थे। हमारी सरल सरल पत्रिका भी एक तरह से गुरु है, क्योंकि हिंदी, क्लिष्ट हिंदी का जो ज्ञान हमने अर्जित किया है वो पत्रिकाओं, ग्रंथों के, शास्त्रों के माध्यम से। अच्छा। इसमें अहम भूमिका हमारी माँ की रही। हाँ। हमारी माँ उस दौरान में इंटरमीडिएट की शिक्षा पास की, तो उनकी भी हिंदी और इंग्लिश बड़ी प्रखर थी उस समय के लोगों के सामने। आज के दौर में तो नहीं, अब तो बहुत आगे पहुंचे, लेकिन उस समय इंटर पास होना बहुत बड़ी बात माना जाता है। तो इस क्षेत्र में योगदान सबसे पहले हमारी माँ का। अच्छा, आपकी वैसे शिक्षा कहाँ तक है? मैंने यहाँ डीवीसी डिग्री कॉलेज से बीएससी मैथ से किया हुआ है। हाँ। 2007। अच्छा अच्छा। और आगे की पढ़ाई कर पाते हमारे पिता की इच्छा थी, क्योंकि हमारे पिताजी स्वास्थ्य विभाग से संबंधित रहे। उनकी इच्छा थी कि हम डॉक्टर बने, लेकिन कहीं फॉर्म भी डलवाते थे तो हम ये कहते थे भगवान हमारा ज्वाइनिंग लेटर ना आए। पिताजी की इच्छा से हम डाल रहे हैं, लेकिन आना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी रामलीला छूट जाएगी। इतनी रुचि थी। मैंने सरकारी जॉब में जाने का सपना छोड़ा है, पिताजी के सपनों को अधूरा छोड़ा है। और मैंने केवल हमेशा ये चाहा कि हम ये हमारी श्री राम लीला के विभाग में हम बने रहे और हमारी सरकारी जॉब में लगे। और उन दिनों हम यही कहते थे, कहीं भी कोई फॉर्म डाले तो हम ये सोचते थे भगवान हमारा ज्वाइनिंग लेटर में। हाँ, तो पिताजी का सपना अधूरा रह गया, पूरे करना। नहीं, आपकी जो इच्छा थी वैसे भी करना वही चाहिए जो हमारी अंतरात्मा कहती है, ऐसा बड़े बुजुर्गों का कहना है। चलिए आगे की चर्चा में जोड़ते हैं। सर, कैसा ऐसा आपके जीवन में कभी हुआ है, कभी मन में विचार आया हो कि हमें लीला छोड़ देनी चाहिए, ये लीला अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है? कभी कभी निगेटिव थॉट जिन्हें कहते हैं नकारात्मक विचार, कभी आपके हृदय में आए हैं? देखिए, संसार में कोई भी काम करो, कोई भी विभाग हो, हम समझते हैं कि हर एक विभाग में अच्छा बुरा दौर आता रहता है। कोई भी एक विभाग आप हमें बता दीजिए जिसमें अच्छा और बुरा दौर ना है, सब में आता है। अच्छा। भगवान ने हमारे अंदर जो गुण दिया है, ये गॉड गिफ्टेड चीज है, प्राकृतिक लक्षण है हमारे अंदर। मान लो हम बहुत अच्छे कुल में जन्मे होते, हमारे होठ कटे होते, हाँ, कितना भी अच्छा स्वर्ग ज्ञान होता, लोग हमें राम जी के स्वरूप में स्वीकार न करते। सत्य है। कितनी भी विद्वानता होती, हमारा कंठ ना होता, हमारे गले में संगीत ना बसा होता, तो लोग हमें श्री राम जी के स्वरूप में स्वीकार न करते। सत्य है, समझ रहे हैं? तो गॉड गिफ्टेड प्रकृति का ये वरदान है। जो लोग ऐसी भावनाएं रखें, हम ये कहेंगे उनसे कि ऐसी भावना नहीं रखें। यद्यपि मेरे पास रामलीला विभाग के लोग जानते हैं इस चीज को कि हमारे पास जरिया है जीव का उपार्जन करने का। हाँ। लेकिन प्राथमिकता हमने हमेशा भगवान श्री राम जी की लीलाओं को दी है, और जीवन पर्यंत इस लीला को नहीं छोड़ सकते। हम किसी भी पायदान पर पहुंच जाएं, लेकिन इससे रुचि कभी नहीं हट सकती। बड़े बड़े दौर झेले हैं मैंने भगवान श्री राम जी की लीला में रह करके अपनी पत्नी को खोया, भगवान श्री राम जी की लीला में रहते हुए अपनी माँ को खोया, और तमाम भीषण संकट सहे, लेकिन रामलीला से कभी क्षण हुई ना, आज भी नहीं हुई है। अगर हफ्ते भर भी घर रह ले हम, तो ये लगने लगता है कि कई कार्यक्रम
तो हम सब सर्वाधिक रुचि रखते हैं और ऐसा हम कभी सोच नहीं सकते हैं। दौर आए हैं कमेंट को में कहीं कोई बहुत खराब रास्ता है या थोड़ा दुर्व्यवहार लोगों का देखने को मिला, लेकिन ये तो सोचा हमने कि इस जगह पर नहीं आएंगे दोबारा, परंतु भगवान श्री राम जी की लीलाओं से कभी जीवन बनाने की बात नहीं सोची, ना जीवन पर सोच होना भी चाहिए। वैसे आपको इतना समय हो गया लीला करते करते, राम जी की ऐसी कोई बात जो आपको सबसे अच्छी लगती हो, सबसे प्रिय लगती हो, ऐसा कोई दृश्य, ऐसा कोई सीन? हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान की सारी लीलाएं, रामचरितमानस जो नाम है, हाँ, इसका एक एक शब्द मानव जीवन को विशेष तौर से जीने का ढंग बताता है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे रिश्ते करना चाहिए। तो हम जहां तक समझते हैं कि भगवान की हर एक लीला हमें प्रेरणादायक है, शिक्षाप्रद है, लेकिन हाँ, राम जी के किरदार में सबसे अधिक हमें ये केवल पसंद आया धैर्य और संयम रखना, क्योंकि परिस्थितियां कैसी भी हो भगवान राम ने धैर्य और संयम हमेशा बना के रखा। हाँ। और संभवतः आज के दौर में थोड़ी कठिन परिस्थितियों से हम गुजर भी रहे हैं, लेकिन उन्हीं को याद कर लेते हैं कि भगवान राम ने भी आकर के यहाँ परीक्षा दी है, जो त्रिलोक के स्वामी थे, हम तो साधारण इंसान है, उन्हीं के सहारे अपने धैर्य संयम को बनाने का एक प्रयास रखते हैं और सने सने अपना चल रहा है। आज की चर्चा में एक छोटी सी चर्चा जोड़ते हैं जी। आपके जीवन में कोई हास्य घटना जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, ऐसी कोई घटना हुई है, हास्य घटना हो जिसे आप अभी तक ना भूल पाए? अक्सर करके हमारे साथ ये दौर आते रहते हैं, क्योंकि हास प्रयास करना हमारे स्वाभाविक काम है। हाँ हाँ। संभवतः रामलीला विभाग से जुड़े हुए सारे कलाकार ये जानते हैं। अच्छा, मैंने ये देखा है, एक डॉक्टर साहब कह रहे थे एक पेशेंट से कि डायबिटीज का पेशेंट था, हाँ। तो उससे कहा कि तुम हंसा ज्यादा। हाँ। तो पूछा कि हंसना मतलब इस डायबिटीज से क्या संबंध? बताया कि हंसने से 100 रोगों की एक दवा होती है। हाँ। और तमाम श्रेष्ठ जनों से सुना है कि जिन गानों में भी सुनते हैं, जीना है तो हंस के जियो, घुट घुट के जीवन को जीना, तमाम चीजें आती हैं। तो हमने ये उद्देश्य देखा मानव जीवन में कि स्थिति कोई भी हंस करके रहना चाहिए। तो हम तो हमेशा हंसने हंसाने का काम करते हैं। अपने रंगमंच से जब हम विलग होते हैं तो कलाकारों में जब भी हमारी कोई चर्चा किसी से होती है तो थोड़ा बहुत ये प्रयास करते हैं कि हमारी किसी बात पर ये हंस पड़े। तो ऐसी जीवन काल की तमाम घटनाएं हैं, लेकिन हाँ, एक जालौन से संबंधित घटना आती है। जालौन में एक आयोजन चल रहा था रामलीला का, तो हमारे स्मृति शेष रामलीला विभाग में एक जो नारी स्त्री पात्र थे, श्री मुन्ना लाल जी गुप्ता, उनके साथ हमारा शुरुआती दौर बहुत निकला। थोड़ी चंचलता थी, बचपना था, उनके साथ हम हंसी मखौल करते रहते थे। तो एक घटना घटित हुई थी, आज भी वो स्मृत करके हम हंस लेते हैं। हाँ। कार्यक्रम चल रहा था, रात को 1-1:30 बजे बारिश आ गई, कार्यक्रम बंद हो गया। सुबह दूसरी जगह कन्नौज जिले में कार्यक्रम में जाना था। तो श्री मुन्ना लाल जी गुप्ता हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि अब आप लोग सो जाओ और सुबह अर्ली मॉर्निंग यहीं से निकल चलेंगे। अच्छा, जो दक्षिणा थी हम लोगों की रह गई थी, उन्होंने कहा 4 बजे ये हो जाएगा, चले जाएंगे। तो आयोजक जो थे उस रामलीला के, हमारे परशुराम अभिनेता माननीय श्री JD शुक्ला जी कहूंगा। अच्छा अच्छा। तो उनके गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में उन्होंने साप्ताहिक आयोजन करवाया। 2 बजे रात को वो सो गए, हम लोग भी सो गए। 2:30-3 बजे का समय होगा, कलाकार सब सो गए। दीवार घड़ी टंगी हुई थी, हमने वहां पर मुन्ना लाल गुप्ता जी सो रहे थे, मैंने सीढ़ी से चढ़ करके वो दीवार घड़ी में 2:15 की जगह 5:15 बजा दी। केवल ये एक मतलब मजाक के तौर पर। और उसके बाद हमने मुन्ना लाल गुप्ता जी को जगा दिया। उन्हें सोए हुए लगभग 15 मिनट ही बीते होंगे और हमने उन्हें जगा दिया। हमने कहा मुन्ना, हमने कहा चाचा जगिए, और 5:15 बज गया, देखो। ऐसे आके रगड़ते हुए एकदम से बोले 5:15 बज गए। हमने कहा देखो बड़ी, अरे बोलिए हम तो सोए थे। हमने कहा आपको थकान देखे जाने पड़ रहा है, 5:15 बज गए। तो हमने कहा चलो पेमेंट लो, अपना दक्षिणा हम लोगों की करवाओ, निकले। बहुत दूर का मामला, उस समय बाइक भी सबके साथ नहीं थी, मोबाइल भी नहीं थी, बहुत कम से कम 15 वर्ष से ऊपर पानी। अच्छा अच्छा। तो बस से हम लोगों को यात्रा करनी थी। बस वो आंखें रगड़ते हुए पहुंचे। शुक्ला जी तत्काल सोए ही थे, इन्होंने जाकर के जगा दिया। परशुराम का अपने तो जोश तो उनके स्वभाव में रहता है, तो उन्होंने इन्हें क्रोध में खदेड़ दिया गुप्ता जी को कि अभी कहाँ बजे 5:15, ये है वो है, देख 2:30 बज रहा है और तुमने अभी से आ गए ये वो। और जैसे उन्होंने घड़ी दिखाई तो गुप्ता जी को हम पे क्रोध आ गया।
हमने जगह छोड़ दी वहां से। हमने कहा ये आकर के हम पे बरसेंगे। तो जब हम उधर से वापस आए तो वो हम पे बहुत क्रोध होते हुए आ रहे थे, लेकिन हमने जगह छोड़ दी थी क्योंकि हमने उनके साथ ये व्यंग्य किया था, मजाक किया। तो हमने कहा निश्चित रूप से ये हम पे बरसेंगे, तो हमने जगह छोड़ दी। सारे कलाकार पर सबको ये घटनाक्रम जब बताया कि 2:15 के 5:15 बजा दिए, तो आज भी वो चीज हमारी आंखों में रहती है। ऐसी तमाम घटनाएं आती नहीं है, फिलहाल ये हमारे लिए प्रमुख रूप से। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही मजेदार बात आपने बताई। ये बहुत ही हमारे बात। एक बात और कहना चाहता हूं हाँ कहें। कि रामलीला जगत में अक्सर करके सभी लोग गुरु बना करके प्रवेश किया, हाँ हाँ लेकिन मैंने जब किया था प्रवेश, एक रोचक बात आपको बताना हाँ हाँ। कि मैंने करीब 24 वर्ष इस विभाग में रहने के बाद गुरु का चयन किया। ऐसा क्यों? कारण? कारण इसलिए कि हमें प्रथम गुरु हमारी माँ इतनी सक्षम बन गई कि मुझे लगा कि हमें गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है। आध्यात्मिक तैयारी, रामचरितमानस की तैयारी, राधे श्याम रामायण की तैयारी और ये गद्य शैली की तैयारी जो भी रही वो हमारी माँ ने करवाएंगे। तो आगे चल करके फिर जब हम 2-5 साल हमें बीत गए तो मैंने देखा कि मैं गुरु करे जान के पानी पियो छान के। सही है। तो इस चीज पे हम तुले रहे, तो कहीं ना कहीं हमने बहुत लोगों को मन में संकल्प किया क्या इन्हें बनाए इन्हें बनाए। फिर जब उनका परीक्षण किया तो कहीं ना कहीं हमारे आत्मा ने संतुष्टि नहीं दी कुछ ना कुछ बातों में। लेकिन पिछले वर्ष 2024 हमने जाकर के अपना 2025 हाँ 2024 में किसे लीला जगत के बहुत ही श्रेष्ठ राम अभिनेता हैं और एक नरेश जी के दौर से जो अभिनय करते आए हैं, हम उनका नाम लेने में संकोच कर रहे हैं परंतु बताना आवश्यक है। परम आदरणीय श्रद्धेय श्री राम बिहारी जी बुधौलिया रसिक महाराज, और जिनको हमने करीब 1 दशक परखा, 1 दशक से हम उनके ऊपर निगाह रखे हुए थे। और परखने के बाद जो गुरु में जो एक निश्चलता शिष्य के प्रति अंदर से स्वभाव में मेल कपट से रहे, ये सारी चीजों से देखने को मिली। तो हमने जाकर के मध्य प्रदेश में पड़ता है दतिया जिले में तेगुआ कला भगुआ रामपुरा के पास रतनगढ़ के रास्ते पर, वहां जाकर के एक आयोजन था जिसमें हमारे साथ लक्ष्मण के अभिनय में श्री कोमल जी बरसार निवासी ये हमारे साथ अभिनय निभा रहे थे। उसी दौरान मैंने सोवरन परदेसी जी, मंदाकिनी जी, चमर सेना, आदरणीय श्री मुनीश नादान जी और तमाम ऐसे श्रेष्ठ कलाकारों के बीच में हमने जाकर के उन्हें वहां पर गुरुमाला अर्पण करके अभिषेक किया था उनका, और उनसे अपना सारी व्यवस्था करवा करके और हमने नया गुरु बनाया। बहुत अच्छी बात आपने बताई है हम दर्शकों को। हम दर्शक जानना ये चाहते हैं आपसे कि रामलीला जगत से अपेक्षा क्या रखनी चाहिए, हमें क्या सीखना चाहिए, क्या करना चाहिए? ये तो बड़ा विचारणीय सवाल है आपका। हालांकि रामलीला जगत से क्या, रामलीला जगत में जो भी है वो सब रामायण का दिया हुआ है। तो जो कुछ सीखना है जो करना है वो रामचरितमानस में सभी दर्शाया गया है। और हम सबसे अपेक्षा करना चाहेंगे कि रामचरितमानस का कम से कम 5 चौपाइयों का पाठ भले ही अर्थ रहित आप पढ़ें, लेकिन ये मूल मंत्र होता है। और मेरे जीवन में बहुत सारी चीजें हमें इसी से मिली हैं। हमारी माँ का ये नियम था कि वो जबरदस्ती जब हमें पढ़ने में मन नहीं लगता था, समझ में नहीं आती, तो कम से कम 5 चौपाइयां पढ़वाती थी। और उनको पढ़ते पढ़ते रामायण अपने आप समझ आने लगेगी, अपने आप स्वभाव में परिवर्तन आने लगेगा। ये रामायण का प्रभाव होता है। सदमार्ग पर चले, सधर्म पर चले, बस यही हम लोगों से कहना चाहेंगे। हमारी ये बेटी भी है, देख करके इनके अंदर जो संयम नियम है, जो भी चीजें हैं, इन्हें हमने सिखाया नहीं है। ये चारपाई पे उठने से पहले कराग्री बस्ती करती हैं, उनको कंठस्थ अभी 10, 20, 25 श्लोक याद है। इन्होंने सुनकर के ही डाले, इन्होंने सुनकर के ही सीखे हैं सारे संयम नियम। तो जैसा घर में होगा वही सब। नमस्कार, जैसा कि आप देख रहे हैं ये इनकी सुपुत्री जी है। बेटी एक श्लोक आप हम सभी दर्शकों को सुनाएंगी? सुनाइए। बोलिए।
बहुत सुंदर। ये होते हैं संस्कार। ये सारी चीजें इसको देखने में नहीं आई है, तो हम यही से करेंगे कि अच्छा संयम नियम से लोग रहे तो बच्चे अपने आप में उतार लेते हैं। अच्छा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए इतना समय दिया है। भगवान श्री हरि विष्णु भगवान से, भगवान श्री राम से आपके चैनल को भी ऊंचाई दें, यह मैं ऐसी शुभकामना करते हुए आपसे एक क्षण। इस सेशन से विदा लेने से पहले आपसे एक अंतिम प्रश्न करना चाहते हैं। जी। इस रामलीला जगत से आपने क्या पाया है, क्या खोया है? जीवन में जो भी मिला है वो सब इस रामलीला जगत से ही मिला है, जहां तक हम मानते हैं। खोने की बात यह है कि खोया भी बहुत कुछ है, लेकिन प्रारब्ध के अनुसार हानि लाभ जीवन मरण ये सफेद विधि। तो खोने का अफसोस सुनने का पूरन जी की लेखनी में आता है कि अच्छा किया तो हमारा, बुरा किया तो भगवान ने गलत किया है। तो भगवान ने गलत किया है, और अच्छा किया तो काम हुआ है, अच्छा कहता मैंने किया कहता, और बुरा हुआ तो प्रभु के हवाले। तो ये चीजें हैं, हम इसमें दोष नहीं अपना प्रारब्ध का लेगा, लेकिन भगवान के इस रामलीला जगत में आने से उठना बैठना, देश प्रदेश का माहौल परखना, यत्र तत्र घूमना, हम अपने किराए से इतना दुनिया में भ्रमण नहीं कर सकते थे जितनी प्रभु की लीलाओं से हमने जा करके जाना है और देखा है देश दुनिया के कोने कोने को। तो हमें सारी देश दुनिया घूमने को मिली और लोगों के बीच में रहने को मिला, जीने का ढंग एक सीखने को मिला। बहुत सारी चीजें ऐसे इन सब चीजों से हमें देखने सुनने को मिली, और ऐसी अमूलक चीजें प्राप्त की हैं कि जिनका हम ऋण कभी उतार नहीं सकते। भगवान का कितना भी भजन, कितना भी त्याग करें, बहुत दिया, सब कुछ किया, हम बहुत संतुष्ट हैं और सही में। आज के इस एपिसोड से विदा लेने के पहले हम श्री विवेक मिश्रा जी को एक स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने इस सेशन को पूरा करवाया। उम्मीद करते हैं आगे आप और तरक्की करें और दीर्घायु प्राप्त करें। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री राम आपके चैनल को नित्य नई ऊंचाइयां दें, हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम।